हरिओम। पहला सवाल देखो भाई, ढोला मारू रा दुहा में नायक, ढोला का असली नाम क्या था? सालहा कुमार। उस समय ढोला मारू के विवाह के समय जो ढोला की उम्र थी वो 3 साल थी और ढोला का असली नाम था वो था सालहा कुमार। दूसरा सवाल है, राजस्थान सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विभाग विकास की स्थापना कब की गई? 1975 को। ठीक है। तीसरा सवाल है, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिले? मतलब गोल चैत्य के अवशेष कहाँ मिले? ये टाइम पीरियड के अंदर गोल चैत्य के अवशेष मिले थे बेराट के अंदर। ठीक है। बेराट के अंदर मेनांडर की मुद्राएं भी मिली थी, मेनांडर के सिक्के भी मिले थे। यूनानी शासक था मेनांडर, विराटनगर। ठीक है। बौद्ध चैत्य संकलिपि के अवशेष भी मिलते बेराट से। दयाराम साहनी बेराट। चौथा सवाल है, बिलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? बिलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को कहा जाता है डहलिया। ठीक है। बिलों के घर को कू कहा जाता है, बस्ती को पाल कहा जाता है और मुखिया को गमेती कहा जाता है। ठीक है। और 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर जी द्वारा की गई थी। और 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी। ठीक है। ये में याद रखना काकी 1939 में याद रखना, ये का ये की 39। ठीक है। करौली में 3 याद रखना, 3 1938 दोनों 38। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली के अंदर मिलता है? पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है बूंदी शैली के अंदर। किस शैली में मिलता है? बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों की चित्र शैली एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बूंदी शैली के अंदर मिलता है। लोक नाट्य चार वेद का संबंध किस जिले से है? चार वेद का संबंध है टोंक से, चार ठीक है, चार हो जाएगी रेडी मामला। आगे चलते हैं, चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, शिक्षा नगरी कोटा। काला गोरा भैरव कहाँ पर है? सवाई महादेवपुर के अंदर। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी सवाई महादेवपुर में है। आगे चलते हैं, बीजासन माता का मंदिर है बूंदी के अंदर। धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा के अंदर। धनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा, बीजासन माता बूंदी, काला भैरव मंदिर सवाई महादेवपुर, चार चौमा का शिव मंदिर कोटा। और अगला सवाल है, सरगासुली का निर्माण किसने करा? सरगासुली का निर्माण कराया था मराठा विजय, जब मराठा पर विजय उसके उपलक्ष्य में सरगासुली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है शहरिया। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला शेरिया जनजाति का है और 12 के अंदर लगता है और ये लगता है ज्येष्ठ की अमावस्या को, CJ15 याद रख से। ठीक है। ज्येष्ठ की अमावस्या को ये मेला लगता है। ये है राजस्थान के 10 क्वेश्चन। ढोला मारू रा दुहा कौन लिखा? कवि कलोड़ में। ढोला रो असली नाम मुसाले कुमार, उम्र ही 3 साल विवाह के समय। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 गोल चैत्य बेराट से मिले। विलों के कमरों के बाहर स्थित जो बरामदा होता है उसे डहलिया कहते हैं। 1938 करौली त्रिलोकचंद माथुर, 39 किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, पशु पक्षियों प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी शैली, चार बेटों ये मंदिर है, चार चौमा कोटा, काला भैरव सवाई माधोपुर, बीजासन बूंदी, धनोप माता भीलवाड़ा, सरगासुली ईश्वरी सिंह और शहर सीताबाड़ी मेला शहरिया जनजाति से संबंधित है और 12 के अंदर लगता है और ज्येष्ठ की अमावस्या को आता है। ठीक है। ये हो गए आपके राजस्थान के 10 सवाल। आगे चलते हैं इंडिया के 10 सवाल है। इंडिया के 10 सवाल है, नेलांग घाटी किस राज्य के अंदर? नेलांग घाटी हरिओम।
नेलांग घाटी किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। भारतीय पर्यटन में स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से स्थान शामिल है? आगरा, दिल्ली और जयपुर, राजस्थान का जयपुर। स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, आगरा, दिल्ली और जयपुर, ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल कौन सी है? धारवाड़ सेल है जो आर्थिक दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल है। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वो है नीलगिरी। अल्पाइन वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? अल्पाइन वन 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। फिकी की स्थापना कब हुई? फिकी होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 के अंदर की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मतलब कौन सा केस था उसके अंदर ये काम किया गया? केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर ये काम किया गया था। संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग के अंदर है? भाग 9 के अंदर है पंचायती राज संबंधी व्यवस्था। किस आर्टिकल के अंदर विदेश नीति का वर्णन है? विदेश नीति के बारे में है आर्टिकल 51। और पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ये मामला अपनाया गया, ठीक है। आप देख सकते हो एक से 10 सवाल। नेलांग घाटी उत्तराखंड, कुमायूं हिमालय क्षेत्र भी उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। कुमायूं हिमालय, हाँ, उत्तराखंड। नंदा देवी, ये गोल्डन ट्रायंगल, आगरा, दिल्ली, जयपुर। धारवाड़ सेल महत्वपूर्ण प्रथम जैव मंडल नीलगिरी, अल्पाइन 2900 से 3500 मीटर। फिकी 1927, ये केशवानंद भारती संविधान का आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारतीवाद 1973। पंचायती राज भाग 9, विदेश नीति 51 और पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, ठीक है। अब आप साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन हैं, ये देखो भाई, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है हमारे। पहला सवाल है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन से? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक थे हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। 1855 में ये पुस्तक प्रकाशित की गई। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर। और टोटम एंड टैबू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टोटम एंड टैबू पुस्तक के लेखक थे सिगमंड फ्राइड और ये 1913 के अंदर प्रकाशित हुई, ठीक है। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई। इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताई। सबसे पहली अवस्था थी शैशवावस्था। शैशवावस्था के अंदर आता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। इन्फेंसी शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी थी अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ठीक है, स्वतंत्रता वर्सेस लज्जाशीलता, अर्ली चाइल्डहुड। तीसरी थी प्ले एज, खेलने की जो आयु होती है। पहल शक्ति वर्सेस दोषिता, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दोषिता, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
स्कूल एज। चौथी अवस्था थी स्कूल एज। इसमें परिश्रम बनावहीनता और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। और पांचवी थी एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसमें अहम पहचान बनाव भूमिका संभ्रांति और ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। छठी थी तरुण वयस्कावस्था, तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठता बनाव विलग्न। और सातवीं थी मध्य वयस्कावस्था और जननात्मक वर्सेज स्थिरता, जननात्मकता वर्सेज स्थिरता। और लास्ट अवस्था थी परिपक्वता, अहम संपूर्णता वर्सेज निराशा। ये थी 8 अवस्था, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। ये 8 अवस्थाएं आपके सामने हैं, ठीक है। सबसे पहले विश्वास बनाओ अविश्वास, और सबसे लास्ट अहम संपूर्णता वर्सेज निराशा सबसे, ठीक है। विश्वास बनाओ अविश्वास, स्वतंत्रता बनाओ लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाओ दोषिता, परिश्रम बनाओ हीनता, अहम पहचान बनाओ भूमिका संभ्रांति, घनिष्ठता बनाओ विलग्न, जननात्मकता वर्सेज स्थिरता, और अहम संपूर्णता बनाव निराशा। ये है 7 अवस्थाएं हैं, सॉरी 8 अवस्थाएं हैं, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं, ठीक है। ये है, काफ़ी बार क्वेश्चन मिलान से संबंधित आ जाता है। हाँ, किसकी एज भी लिखनी है चाहिए थी आपको, ठीक है। ये अगले वीडियो में बनाए थे, एज पे काम करते हैं। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है मानवतावादी। मानवतावादी, अब मास्लो भी था, कार्ल रोजर्स भी था, ठीक है। मानवतावादी मास्लो, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत मास्लो ने आवश्यकता 5 आवश्यकताएं बताई थी, वो थी, ठीक है। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी मानवतावादी, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविश्लेषणवादी, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी व्यवहारवाद, वाटसनवादी, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है इदम अहम और परम, ईड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? फ्राइड के द्वारा ही दी गई थी। फ्राइड के द्वारा ये सारी अवस्थाएं दी गई थी। संज्ञानवादी कौन थे? जीन पियाजे और ब्रूनर संज्ञानवादी थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का था, ब्रूनर का भी था। अरिस्टोटल ने मनोविज्ञान को क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था। फिर में आत्मा, फिर मन आया, आत्मा को छोड़ा, आत्मा, मन, चेतना, और फिर व्यवहार को अपना लिया। ये वुडवर्थ का कथन था, ठीक है। आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही सीखना, ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। क्रो को अभी आज्ञा दो, ये से ठीक है। क्रो एंड क्रो का आज्ञा दो, अभी मतलब अभिवृत्तियों, आज्ञा मतलब आदत और ज्ञान, आदत ज्ञान व अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है, सीखना है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ठीक है। प्रेतन और बोल का सिद्धांत, ये एडवर्ड थांडाई का है, जो अमेरिका के थे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनसाइड थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी के कौन थे? जर्मनी के थे, वर्दीमर कोफा कोलर। इसका मतलब होता है समग्र, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र या पूर्ण आकार, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। ये है भाई आज के क्वेश्चन। एक बार राजस्थान की देख लो वापिस, कचक स्क्रीनशॉट ले लो। इंडिया के देख लो, और ये साइको के देख लो, ठीक है। जय बजरंग बाला।